हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 4 ऑफ नंबर सिस्टम। और इस लेक्चर में हम करेंगे कवर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है और आइडेंटिटी लॉ क्या होता है। और हम पढ़ेंगे इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या होती है और इन्वर्स लॉ क्या होता है। ये तीन प्रॉपर्टीज़ आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो अलजेब्रिक प्रॉपर्टी होती है। इट इज़ एन अलजेब्रिक प्रॉपर्टी। इट इज़ एन अलजेब्रिक प्रॉपर्टी that is used to multiply a single number with the combination of different values। ठीक है। अलजेब्रिक प्रॉपर्टी हम तब यूज़ करेंगे जब हमें एक नंबर को या एक वैल्यू को मल्टीपल करना होगा विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़। ये कॉम्बिनेशन कैसी हो सकती है? ये कॉम्बिनेशन सम की भी हो सकती है, कुछ ऐसे a प्लस बी प्लस सी एंड सो ऑन। और ये कॉम्बिनेशन सब्ट्रैक्शन में भी हो सकती है, a माइनस बी माइनस सी और से समथिंग। और इन दोनों की कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, a प्लस बी माइनस सी और समथिंग। देखिए कैसे यूज़ करते हैं ये प्रॉपर्टी। देखो, अगर मेरे पास कोई नंबर है, कोई वैल्यू है, से फॉर एग्जांपल a, और इसको मुझे मल्टीपल करना है। ये एक सिंगल वैल्यू है और इसको मुझे कॉम्बिनेशन के साथ मल्टीपल करना है जो कि पैरेंथेसिस में गिवन है। फॉर एग्जांपल b प्लस सी प्लस डी, जितने भी चाहिए हो सकते हैं। ठीक है। देन प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलती है ये जो वैल्यू है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा टू ईच वन ऑफ देम। मीन्स ए को मुझे मल्टीपल करना है बी के साथ भी, ए मल्टीपल होगा सी के साथ भी, और ए मल्टीपल होगा डी के साथ भी। सो ये इक्वेशन जो है ये मैं कैसे लिखूंगा? ए को मैं मल्टीपल करूंगा पहले बी के साथ, सो ए इंटू बी। फिर यहाँ पे ऑपरेशन जो है यही रहेंगे बीच में, प्लस ए इंटू सी, ए को सी के साथ मल्टीपल करेंगे, प्लस ए जो है फिर डी के साथ भी मल्टीपल होगा। ये है प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक वैल्यू था a जो मल्टीप्लिकेशन में था एक कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू से, और वो कॉम्बिनेशन सम एडिशन में थे। सो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है, जो मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू a था, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया ओवर एडिशन। सो आई कैन से इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तब यूज़ होती है जब हमें एक सिंगल वैल्यू को मल्टीपल करना होगा एक कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़ के साथ। ठीक है। ये कॉम्बिनेशन सम में भी हो सकती है और ये कॉम्बिनेशन सब्ट्रैक्शन में भी हो सकती है। अब देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई इक्वेशन है कुछ ऐसे 6 इंटू, ठीक है, मैंने ब्रैकेट रखा है, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन है, 2 प्लस 4x प्लस 5y। ये मैं कैसे सॉल्व करूँगा? 6 जो है मल्टीप्लिकेशन में है, ये एक फैक्टर है और ये कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़ है। ये 6 ईच टर्म को मल्टीप्लिकेशन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 6 को 2 के साथ मल्टीपल करेंगे, 6 को 4x के साथ मल्टीपल करेंगे और 6 को 5y के साथ मल्टीपल करेंगे। सो ये मैं कैसे लिखूँगा? 6 इंटू 2 मीन्स 12, फिर यहाँ पे क्या है प्लस 6 इंटू 4 कितना है 24 और x साथ है, 6 इंटू 5 कितना है 30 और y साथ है। यहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने यूज़ किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर एडिशन। ऐसे ही जो मल्टीप्लिकेशन है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर सब्ट्रैक्शन भी। जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स
ओवर सब्ट्रैक्शन आल्सो, मीन्स फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे अगर होगा a इंटू बी माइनस सी माइनस डी, ये मैं कैसे लिखूंगा? a को मैं b के साथ मल्टीपल करूंगा, फिर a को c के साथ मल्टीपल करूंगा और a को d के साथ मल्टीपल करूंगा। a b, बीच में ऑपरेशन क्या रहेगा? जो इनके बीच में ऑपरेशन है, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव साइन है, मैं नेगेटिव साइन रखूंगा। a इंटू सी, ए सी, a इंटू डी, लेकिन बीच में क्या है? नेगेटिव साइन। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन। सो आई कैन से जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर सब्ट्रैक्शन भी। सो कंबाइनिंग बोथ आई कैन से जो मल्टीप्लिकेशन होता है इट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब एक इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है एडिशन के साथ भी और सब्ट्रैक्शन के साथ भी एक ही इक्वेशन में। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे 6 इंटू 2 प्लस 4y माइनस 6x, इसको मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा? 6 2 के साथ, 6 4y के साथ, 6x के साथ, लेकिन ऑपरेशन क्या रहेगा? जो ऑपरेशन इनके बीच में है। 6 इंटू 2 इज़ 12 प्लस 6 इंटू 4y इज़ 6 4 इज़ 24y। ठीक है, 6 इंटू 6x इज़ माइनस 36x, ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे। ठीक है, सो अगर हमें एक फैक्टर को मल्टीपल करना होगा कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़ के साथ, हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं एक लॉ जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, ये हम यूज़ कर सकते हैं डिवीजन में भी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन इन डिवीजन। डिवीजन में हम कैसे यूज़ करेंगे? अगर हमें कोई लार्जर वैल्यू होगा, अगर हमें कोई लार्जर वैल्यू होगा और उसको डिवाइड करना होगा, हम इस लार्जर वैल्यू को ब्रेक कर सकते हैं इनटू स्मॉलर वैल्यूज़, हमें डिवीजन जो है इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो कैसे, फॉर एग्जांपल कोई नंबर है 84 और इसको मुझे डिवाइड करना है 6 के साथ। जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करते हैं, जब हम मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, हम क्या करते हैं? हम मल्टीप्लिकेशन को पहले रखते हैं यहाँ पे ऑपरेशन, और फिर यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़ होता है b प्लस सी प्लस डी से फॉर एग्जांपल। लेकिन जब डिवीजन में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, जो डिवीजन का साइन होता है ये पोस्ट डिवीजन होता है, मीन्स ये जो डिवीजन होता है ये यहाँ पे होता है कुछ ऐसे, b प्लस सी डिवाइडेड बाई ए से फॉर एग्जांपल। तब क्या होगा? a डिवाइड हो जाएगा b को भी और a डिवाइड हो जाएगा c को भी, कुछ ऐसे। देखो यहाँ पे लार्जर वैल्यू क्या रखा मैंने? 84। इसको मैं ब्रेक करूँगा दो वैल्यूज़ के साथ, मैं लिखूँगा ये 60 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 6। अब क्या हो जाएगा? 6 को मैं डिवाइड करूँगा 60 को भी और 6 को मैं डिवाइड करूँगा 64 को भी। कैसे लिखूँगा मैं? 60 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पे क्या है ऑपरेशन? प्लस 24 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ये कितना आएगा? ये 10 आएगा 60/6, प्लस ये कितना आएगा? ये 4 आ जाएगा। 10 + 4 इज़ 14 आपका आंसर आएगा। सो हम डिवीजन प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं डिवीजन में भी। कब यूज़ करेंगे? जब हमें एक लार्जर वैल्यू को डिवाइड करना होगा, हम उसको ब्रेक करेंगे इनटू स्मॉलर वैल्यूज़। ठीक है, ये हम नॉर्मल रैशनल नंबर्स के एडिशन में भी यूज़ करते हैं ये प्रॉपर्टी का। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे अगर होगा x + y डिवाइडेड बाय 4, ये तो यही है ना, 60 + 64 डिवाइडेड बाय 6 जैसे मैंने लिखा। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x + y डिवाइडेड बाय 4। मैंने क्या किया? ये मैंने यहाँ पे लाया ये डिवीजन। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? 4 इसको भी देते हैं, 4 इसको भी देते हैं, मीन्स x/4 + y/4। लेकिन ये डिवीजन जो है ये पोस्ट डिवीजन होता है, यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे होता है। ठीक है, अगर हम पहले रखेंगे ये वाला पार्ट, मीन्स
अगर हम ऐसे करेंगे 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये टर्म कैसे हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, तब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तब 4 इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, जबकि x प्लस वाई जो यहाँ पे टर्म होती है वही डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, सो आई कैन से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम डिवीजन में भी यूज़ कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हम एडिशन, डिवीजन जो है हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मीन्स डिवीजन आल्सो डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम आएंगे प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी लॉ। देखो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी लॉ क्या होता है। जब हम किसी नंबर को व्हेन एनी नंबर इज कंबाइंड विद एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है ये मैं बोलूँगा, विद एन आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी दो चीज़ें हैं, ठीक है, 0 एंड 1, ये मैं बोलूँगा ये क्यों है, यही दो क्यों है। द एंड रिजल्ट, जो एंड रिजल्ट मिलता है हमें, विल बी द नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। मीन्स आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, और आइडेंटिटी वो प्रॉपर्टी है जब हम किसी नंबर को किसी आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करते हैं, ठीक है, और जो एंड रिजल्ट होता है वो हमें नंबर इटसेल्फ मिलता है। अब ये जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है ना, ये हम एक तो मल्टीप्लिकेशन में पढ़ते हैं और पढ़ते हैं एडिशन में। पहले हम देखेंगे आइडेंटिटी ऑफ एडिशन क्या है। आइडेंटिटी ऑफ एडिशन, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन क्या है? जब हम किसी प्रॉपर्टी को किसी नंबर को ऐड करेंगे 0 के साथ, 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ एडिशन, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। इसको क्यों बोलते हैं आइडेंटिटी ऑफ एडिशन? क्योंकि जब हम किसी भी नंबर को, फॉर एग्जांपल x है, उसको हम कंबाइन करेंगे, ऐड करेंगे 0 के साथ, हमें जो एंड रिजल्ट है वो x ही मिलेगा, नंबर इटसेल्फ, एंड दिस विल बी इक्वल टू x प्लस 0, और हम लिखेंगे 0 प्लस x। व्हेन एनी नंबर इज कंबाइंड विद 0, 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। मीन्स जब हम किसी भी नंबर को 0 से ऐड करेंगे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 0 प्लस 5, -6 प्लस 0 इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू 0 माइनस 6 प्लस -6। मीन्स ये जो 0 है, जब हम इसको किसी भी नंबर के साथ प्लस करते हैं, इस पर कोई, उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए जो 0 होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी आइडेंटिटी ऑफ एडिशन, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। क्यों बोलते हैं इसको आइडेंटिटी? क्योंकि इसके ऑपरेट करने से, इसके ऐड करने से जो नंबर होता है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इट लीव्स द नंबर unchanged. It is called identity property, identity of addition, or it is called additive identity, additive identity। एडिशन की आइडेंटिटी क्या है? एडिशन की आइडेंटिटी 0। क्यों है 0? क्योंकि जब भी हम किसी भी नंबर को, से फॉर एग्जांपल 6 होगा, अगर हम ऐड करेंगे 0 के साथ, हमें रिजल्ट है जो वो नंबर इटसेल्फ आएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0 प्लस 6। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर हम आइडेंटिटी ऑफ एडिशन किसी भी नंबर को ऐड करेंगे। 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6, जो नंबर इटसेल्फ आएगा, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। दूसरा चीज़ है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? अब आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो नंबर होगा, आइडेंटिटी हम उस नंबर को बोलेंगे जब भी हम उसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीपल करेंगे उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या ऐसा कोई नंबर है जिसको हम आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे, जिसके मल्टीपल करने से किसी भी नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? यस। कौन सा नंबर है? इट इज़ 1। जब भी हम किसी भी नंबर को 1 मल्टीपल करेंगे, से फॉर एग्जांपल 10 है मेरे पास कोई नंबर,
और इसको मैं मल्टीपल करूँगा 1 के साथ। 10 इंटू 1 कितना आएगा 10। ओरिजिनल नंबर क्या था 10, इसको मैंने 1 मल्टीपल किया लेकिन इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आंसर जो है नंबर इटसेल्फ, नंबर इज़ अनचेंज्ड एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 इंटू 10। चाहे आप यहाँ से मल्टीपल करो और यहाँ से मल्टीपल करो। सो आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो नंबर है जो हम किसी भी नंबर को अगर मल्टीपल करेंगे उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली फॉर एग्जांपल 50 मेरे पास कोई नंबर है, इसको मैं मल्टीपल करूँगा 1 के साथ। 1 क्या है आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी हम उस चीज़ को बोलते हैं जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये है मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी, मीन्स जब भी मैं किसी को मल्टीपल करूँगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसको, उस नंबर को। आंसर मुझे क्या आएगा 50 इंटू 1, आंसर इज़ 50। और ये कितना आएगा 1 इंटू 50। चाहे आप इस साइड मल्टीपल करो और इस साइड मल्टीपल करो, यहाँ इस ऐसे। ठीक है, सो देयर आर टू आइडेंटिटीज, वन इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ एडिशन एंड अदर इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो जीरो क्या है, जीरो है आइडेंटिटी ऑफ, जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ एडिशन और एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स जब भी हम ज़ीरो किसी नंबर को प्लस करेंगे उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज़ क्या है 1, 1 को हम क्या बोलते हैं आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स जब भी हम 1 किसी नंबर को मल्टीपल करेंगे उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, मीन्स फॉर एग्जांपल कोई नंबर ए है, इसको मैं 1 मल्टीपल करूँगा, मुझे आंसर क्या आएगा ए ही आएगा। ऐसे ही अगर मैं ज़ीरो किसी को प्लस करूँगा मुझे आंसर क्या आएगा ए ही आएगा। ठीक है, बिकॉज 1 इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड 0 इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। ये थी प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स क्या होती है। प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, और इनवर्स प्रॉपर्टी बोलिए और इनवर्स लॉ बोलिए। अब देखो इनवर्स हम उस चीज़ को बोलते हैं जब भी हम किसी भी नंबर के साथ ये ऑपरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नंबर है x और मैं स्टार कर रहा हूँ, स्टार मीन्स कोई भी ऑपरेशन। ठीक है, मैं उसके साथ एक नंबर मल्टीपल कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल वो है यहाँ पे कुछ ऐसे कोई डॉट है, मुझे जो आंसर आएगा वो आइडेंटिटी आनी चाहिए, वो आइडेंटिटी आनी चाहिए। और फिर ये जो डॉट है इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब देखो जैसे हमने आइडेंटिटी पढ़ी एडिशन में भी और हमने पढ़ी मल्टीप्लिकेशन में भी, सिमिलरली ये जो इनवर्स प्रॉपर्टी है ये हम पढ़ेंगे पहले एडिशन में, जिसको हम बोलेंगे इनवर्स ऑफ एडिशन या एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। देखो अब एडिशन में कौन सा नंबर ऐसा है जब भी मैं वो किसी नंबर को प्लस करूँगा और मुझे आंसर जो है वो एक आइडेंटिटी आएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नंबर है x, इसको मैं कौन सा नंबर ऐसा है जो मैं प्लस करूँगा ताकि मुझे जो आंसर है वो एडिटिव आइडेंटिटी आएगी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, वो है 0। x को मैं कौन सा नंबर प्लस करूँगा ताकि मुझे आंसर 0 आए, मैं इसको करूँगा प्लस इसका ही नेगेटिव नंबर मीन्स -x, x माइनस एक्स कितना आएगा 0। मीन्स जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या है, वो है नंबर का नेगेटिव, मीन्स नेगेटिव ऑफ ए नंबर इज द इनवर्स इन एडिशन, या मैं बोलूँगा जो नेगेटिव ऑफ ए नंबर है इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मीन्स जब भी मैं कोई नेगेटिव ऑफ ए नंबर किसी भी नंबर को प्लस करूंगा मुझे जो आंसर है वो आइडेंटिटी आएगी। आइडेंटिटी ऑफ एडिशन वो क्या है, वो है 0। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नंबर है 10,
इसको मैं कौन सा नंबर प्लस करूँगा ताकि मुझे आंसर जो है 0 आए? मैं इसको प्लस करूँगा -10। देखो 10 प्लस इंटू माइनस इज -10, -10 इज 0। सिमिलरली फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नंबर है 102, इसको मैं कौन सा नंबर प्लस करूँगा ताकि मुझे आंसर 0 आए? मैं इसको करूँगा प्लस 102 का नेगेटिव -102, आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है। सो नेगेटिव ऑफ ए नंबर जो है, नेगेटिव ऑफ ए नंबर, उसी को हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव वही वो नंबर है जब मैं वो किसी नंबर को प्लस करूंगा मुझे आंसर आएगा 0। ठीक है, ये था एडिटिव इनवर्स। अब एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव, अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होगा जब भी मैं वो किसी नंबर को मल्टीपल करूंगा मुझे आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या है? वो है 1, वो है 1। अब देखो मेरे पास कोई नंबर है, से फॉर एग्जांपल x, इसको मैं कौन सा नंबर मल्टीपल करूंगा ताकि मुझे जो आंसर है वो 1 आए? x मेरे पास कोई नंबर है, इसको मैं क्या मल्टीपल करूंगा ताकि मुझे आंसर मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी मिली? आइडेंटिटी क्या है मल्टीप्लिकेशन की? वो है 1। मेरा दिमाग कहता है कि मैं x को अगर 1 डिवाइडेड बाय x मल्टीपल करूं मुझे जो आंसर है 1 आएगा। x और x कैंसिल, आंसर आएगा 1। से फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नंबर है 5, इसको मैं क्या मल्टीपल करूंगा ताकि मुझे आंसर 1 आए? मैं क्या करूंगा? 1/5, 5 एंड 5 कैंसिल, आंसर आएगा 1। सो मल्टीप्लिकेशन में अगर हम आइडेंटिटी की बात करें, मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या है? इनवर्स ऑफ ए नंबर। इनवर्स ऑफ ए नंबर इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर या इनवर्स ऑफ ए नंबर। ठीक है, मीन्स अगर मेरे पास कोई नंबर है 10, इसको मैं कौन सा नंबर मल्टीपल करूंगा ताकि आंसर 1 आए? मैं इसको करूंगा इसी का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या है? 1/10, 1/10, 10 और 10 कैंसिल, आंसर आएगा 1। ठीक है, सो जो इनवर्स ऑफ ए नंबर है या रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड द, क्या बोलते हैं इसको? इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलिए या हम सीधे बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो हमने 2 चीज़ें पढ़ी, 3 चीज़ें पढ़ी। एक हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें हमने बोला जो मल्टीप्लिकेशन है, जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, इट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी क्या होती है? वो ऐसा नंबर होता है जब भी मैं किसी नंबर को ऑपरेट करूंगा ये उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइडेंटिटी में हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक तो हमने पढ़ी एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी, दूसरा हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0 है, मीन्स जब भी मैं किसी नंबर को 0 ऐड करूंगा उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? वो है 1, मीन्स जब भी मैं किसी नंबर को 1 मल्टीपल करूंगा उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो नंबर वहीं से आएगा वापस। सिमिलरली इसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है? जब भी मैं किसी नंबर को, ये भी हमने 2 चीज़ों में पढ़ा, एक एडिशन में पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन में। एडिशन में जो है उसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन में हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या है? वो है नेगेटिव ऑफ ए नंबर। नेगेटिव ऑफ ए नंबर मीन्स जब भी मैं किसी नंबर को उसी का नेगेटिव ऐड करूंगा मुझे आंसर क्या आएगा? 0, मीन्स आइडेंटिटी। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर, मीन्स जब भी मैं किसी नंबर को उसी का रेसिप्रोकल मल्टीपल करूंगा मुझे आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी, वो क्या है? 1। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने ये सब कवर किया है। सो हमने जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, बेसिक मैथ्स की प्रॉपर्टीज़ हमने ख़त्म की है। इसके बाद हम आगे से आगे बहुत सारी जो टेक्निक्स है वो लेके आएंगे
तब तक के लिए ओके बाय।